आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मोटर पंप चोरी से पीड़ित किसानों के साथ थाने पहुंचे विधायक बिरला। थाना प्रभारी से चर्चा कर बताई विभिन्न समस्या। थाना प्रभारी ने कहा जल्द निराकरण करेंगे समस्याओं का। सनावद नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां गहरी चिंता का विषय है। इन समस्याओं के संबंध में अधिकारियों का ध्यान दिलाकर उसका समाधान निकले, इसलिए नवागत थाना प्रभारी संजय द्विवेदी से चर्चा की। विधायक बिरला ने थाना प्रभारी द्विवेदी से कहा कि खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए मोटर पंप्स की चोरी की बढ़ती वारदातों से क्षेत्र के किसान बुरी तरह त्रस्त है। मोटर पंप की चोरियां बढ़ने से किसानों का कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है और किसानों की परेशानियां बढ़ रही है। इस कारण क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। मोटर पंप चोरी की वारदातों पर अंकुश लगना चाहिए और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिरला ने कहा अभी हाल ही में अवैध शराब के सेवन से क्षेत्र के 2 युवाओं की जान गई और अवैध शराब निर्माण के बड़े अड्डे का पर्दाफाश हुआ। इसके बावजूद सनावद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और सड़क किनारे मौजूद ढाबों और होटलों में पुनः धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार शुरू हो गया। बिरला ने जोर देकर कहा कि ग्राम बासवा और आसपास का क्षेत्र तो अवैध शराब का गढ़ बन गया और जिले का आबकारी विभाग अवैध शराब का विक्रय रोकने में पूरी तरह विफल रहा। बिरला ने कहा इस तारतम्य में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से भेंट कर खरगोन जिले के आबकारी विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही की और ध्यानाकर्षण करेंगे। बिरला ने आशंका व्यक्त की कि अवैध शराब के कारण बड़वा क्षेत्र में पुनः कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। बिरला ने कहा इसके अलावा सूने घरों में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ, बाइक भी चोरी जा रही है। पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई और लोगों में भय व्याप्त है। बिरला ने प्रशासन को आगाह किया यदि क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। पीड़ित किसानों ने विधायक और थाना प्रभारी को मोटर पंप चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पीड़ित कृषक हरिकरण देवाजी, वासुदेव काशीराम, श्यामलाल काशीराम, राजाराम जयराम, अनोक चंद लामडाडिया, मयाराम महेश, शिवराम, राजाराम, लक्ष्मण मयाराम आदि मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। थाने पर इसलिए आया था कि हमारा रामपुरा गांव है, ढकल गांव और बासवा के बीच में। वहाँ पर 12 किसानों की मोटरें रात में चोरों ने फोड़ दी और उसमें जो तार निकलता है, जो तांबा निकलता है, उसको ले जाकर ये दुकानों पर बेचते, भंगार की दुकानों पर। दूसरा विषय था हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों जहरीली शराब के कारण हमने नौजवान युवाओं को खोया है और ये सब कारनामा इसी थाना अंतर्गत हो रहा है। पिछली बार भी बासवा हमारा गढ़ बन चुका है, वहीं से पूरे गांव मैनेज होते हैं और अवैध शराब गांव-गांव बिक रही है। उसको लेकर भी आज हम लोग के हिसाब से बात करने आए थे कि जिस तरह से गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है, सनावद से लेकर धनगांव इसके बीच में जितने ढाबे हैं, सारे ढाबे ऊपर खुलेआम शराब का बिकना एक किस ओर संकेत करता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इतनी लंबी लड़ाई पिछले दिनों हमने लड़ी, मैंने खुद एसपी के संज्ञान में चीज़ें लाई, उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करवाई थी। आबकारी विभाग सोया हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से आबकारी विभाग के अधिकारी जो खरगोन में बैठे हैं, उन दोनों के इस्तीफे की मांग भी करूंगा और मुख्यमंत्री जी से जाके मिलूंगा भी, क्योंकि दोनों ही पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आबकारी विभाग पूरे ज़िले में और विशेष रूप से सनावद बड़वा हमारे इस विधानसभा को टारगेट किए हुए हैं। चाहता हूँ कि वो लोग देखें कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में ये धंधा पनप रहा है, उसको कम करने के, उसको ख़त्म करने के प्रयास होने चाहिए। क्या थाना प्रभारी से चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष निकला? थाना प्रभारी जी ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 5, 7, 8 दिन में आप देखोगे कि मैं छापामार कार्रवाई करूंगा, लोगों को पकड़ कर लाऊंगा। ऐसा बता रहा है, सही बिल्कुल बता रहा है कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में अवैध शराब नहीं बिके, जुआ सट्टा नहीं चले। आज खुलेआम पूरे क्षेत्र में जुआ सट्टा चल रहा है, अवैध शराब बिक रही है और इसी तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर अधिकारियों के माथत आप समझ सकते हो कि किस तरह से नीचे उनका श्रेय लिए हुए ये लोग काम धड़ल्ले से कर रहे हैं और सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है।